दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खबर की तरफ ले चलता हूं जिससे आप इस समय के देश के पूरे मिजाज को समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा परिवर्तन जो हरियाणा में हुआ है, वो परिवर्तन क्या संकेत कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों में असफल होने जा रही है, या फिर केवल इसका मतलब हरियाणा तक सीमित रहेगा? इस वीडियो में एक एक चीज का आकलन में करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा और हरियाणा में जो अभी उलटफेर हुआ है उसका आकलन भी आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात ये, इस वक्त जब तीसरे फेज के चुनाव के मतदान की लाइन लगी हुई थी, लोग वोट देने के लिए पंक्तिबद्ध थे, उसी समय हरियाणा से एक खबर निकल करके आती है कि हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। अभी तो ठीक तरह से नायब सिंह सैनी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम लोगों ने याद नहीं किया था। अभी तो ठीक तरह से उनका नाम लोगों के जेहन में आया भी नहीं था और ज्यादा वक्त नहीं बीता, फरवरी में ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, मनोहर लाल खट्टर की बधाई हुई। लेकिन ये तो अप्रैल ही चल रहा है। महज 2-2.5 महीने के भीतर अगर कोई सरकार अल्पमत में आ जाए तो उसके पीछे का कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव के बीच में जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो ये संकेत मिल रहे हैं कि 3 विधायक जो निर्दलीय हरियाणा के हैं, उसमें रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गोंदल, इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम अपना समर्थन बीजेपी सरकार से ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। आगे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगे। अब आंकड़े क्या हैं हरियाणा में बीजेपी सरकार के, जरा उनको भी देख लेते हैं। दरअसल जेजेपी और इन 3 निर्दलियों के समर्थन वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां अल्पमत में आ गई है। 90 विधानसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर के हरियाणा में। इस समय 88 विधायक हैं, 2 अनुपस्थित हैं। 88 विधायकों में से 40 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए। अब बीजेपी के पास इस समय यह संख्या 3 और ज्यादा है, यानी 43 नंबर है केवल बीजेपी के पास इस समय, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से 2 अंक कम। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जरा संवैधानिक स्थिति को भी टटोल लेते हैं। संवैधानिक स्थिति यह है कि किसी राज्य में या केंद्र में अगर अविश्वास प्रस्ताव को जीता गया है तो फिर अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव जीता था नायब सिंह सैनी की सरकार ने, और इसलिए अगस्त के पहले पखवाड़े तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अभी इन निर्दलियों ने अपना समर्थन वापसी का लेटर स्पीकर को भी नहीं दिया है, लेकिन जो वहां के गवर्नर हैं उदयभान, उनसे जरूर अपील की है भूपेंद्र हुड्डा ने कि वो इस सरकार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, इस संवैधानिक स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये जो 3 विधायकों ने आज समर्थन वापस लिया है बीजेपी सरकार, उसके मायने क्या है? चुनाव में
इसका क्या असर होने जा रहा है? क्या हरियाणा में जिस भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती थी, 10 में से 8 सीटें, उस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब हैं क्या? और 3 चरण के चुनाव के बाद क्या लोगों को, खास करके जो राजनीति में लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनको पब्लिक का मूड समझ में आ गया है? जब सुभाष चंद्रा को यह मूड समझ में आ गया है, और सुभाष चंद्रा माने जी न्यूज के फाउंडर, गोदी मीडिया के आप ये कहें मसीहा, जब उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया अपने चैनल में कि अब योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लाइव नहीं दिखाया जाएगा, यानी सामान्य कवरेज होगी, तो क्या इन निर्दलीय विधायकों को भी यह बात समझ में आ गई है कि मोदी की सरकार अब तीसरी बार नहीं आ रही है, मोदी जी की विदाई तय है? और हरियाणा में तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हैं बीजेपी की। हरियाणा में 2 बड़े इशू हैं इस समय। एक तो महिला पहलवानों का अपमान, उनका यौन शोषण, और जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर या कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर ये आरोप लगे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में ही बना रहा, सांसद बना रहा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रजभूषण ने जो पॉस्को एक्ट उनके ऊपर लगा था, उस लड़की को जो माइनर थी उसको गुमराह करने में वो कामयाब हो गए, और सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इधर उनके बेटे को टिकट भी मिल गया कैसरगंज से। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना ये एक तरह से इनाम था महिला उत्पीड़न का, और अपमान सीधे तौर पर, अवमानना सीधे तौर पर उन महिला पहलवानों की थी, उस पूरे समाज की थी, उस राज्य की थी। एक और जो बड़ा आंदोलन वो किसानों का है। किसानों का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में 750 जो किसान शहीद हुए, उसमें हरियाणा के भी किसान थे, पंजाब के ही नहीं थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं थे। और वो किसान जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार हुए, उन पर लाठियां चलाई गईं, उससे भी उनमें नाराजगी है। तो जहां पूरा जाट समाज, राजस्थान में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और हरियाणा तो उसकी बेल्ट है, वहां पर वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है, और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए हरियाणा में जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो जमीन पर चुनाव को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। केवल गुरुग्राम की ऐसी सीट है जहां बीजेपी चुनाव जीत सकती है। बाकी सीटों पर कांटे की लड़ाई ही नहीं है, बढ़त मिली हुई है कांग्रेस पार्टी को। तो हरियाणा का आज का ये जो रुझान है वो क्या कह रहा है? क्या ये एग्जिट पोल आ गया है लोकसभा चुनाव का? थोड़ा सा अगर सेंसेक्स की तरफ चले जाएं आप तो भी समझ में आएगा कि जिस तरह से लाखों करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूबा है, वो भी संकेत कर रहा है कि नरेंद्र मोदी अब लौट नहीं रहे। उद्योगपति इस समय खामोश हैं और मुखर है जनता, वो नौजवान जिनकी नौकरी का सवाल है। नरेंद्र मोदी 30 लाख सरकारी नौकरियों पर कुंडली मार के बैठे रहे, लेकिन नौकरियां नहीं दी। ठेके पर उन्होंने लोगों को लगाया और अधिकारियों ने उनका शोषण किया। अव्वल तो लोगों को नौकरियां मिली नहीं। जब नौकरियां आती थी, लोग पर्चा भरते थे, फॉर्म भरते थे, हजारों रुपया खर्च करते थे, वो पेपर लीक हो जाता था। वो गुस्सा भी नौजवानों का। महंगाई जहां पहुंच गई है, अब गरीब आदमी तो छोड़ दीजिए, जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी ठीक ढंग से सब्जी नहीं खा पा रहा है, उसके घर में दाल नहीं पक रही है। और बच्चों की पढ़ाई की फीस तो इतनी महंगी हो गई है कि लोग अब तौबा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अब बहुत हुआ, आपने तो मेरे ऊपर जो जुल्म किया वो हमारे लिए सहनीय नहीं है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो पूरा माहौल है देश का, उसने नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर नकार दिया है। और यही एग्जिट पोल दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा नतीजा हरियाणा में जो सामने आया है,
जो रुझान सामने आया है वो लोकसभा के चुनाव को भी दिखाता है। आने वाले वक्त में क्या हरियाणा के अलावा कोई और किसी और राज्य में या कोई और व्यक्ति, कोई और राजनीतिक दल, कोई निर्दलीय इस तरह से रिएक्ट करने वाला है, ये देखना होगा। लेकिन हरियाणा ने तो सीधे तौर पर बता दिया है कि अब नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।